नारायण 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 नारायण। 16 फरवरी। आज का पृष्ठ उद्धव गीत से है। उद्धव गीत बहुत छोटी सी पुस्तक है महर्षि की। यानी उद्धव जी जब लौट रहे हैं मतलब भगवान के पास, तो वृंदावन में जो उनको अनुभव हुआ, तो गोपियों का यानी यहाँ काफ़ी रुक गए थे। बताते हैं 6 महीने के करीब, हाँ, जाने के पहले गोपियों का इतना प्रभाव पड़ा। तो उद्धव गीत के एक पहले 8 फरवरी को भी लिया था। सत्संग बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी उद्धव गीत में से ही था। और आज का पृष्ठ जो है वो भी उसी में से है। आज का पृष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महर्षि हम लोगों को ये बताएंगे कि ये जो शरीर है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो ये मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। आप यानी देखो, हम लोगों का भी जन्म हुआ, महर्षि का भी जन्म हुआ, है ना। तो महर्षि कितनी ऊंचाई पे पहुंच गए, साक्षात ईश्वर। तो महर्षि आज के पृष्ठ में ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो अपने में जो ये हीन भाव रखते हैं कि नहीं हमारे में तो वो योग्यता नहीं है, वो गलत है। क्योंकि अंत में बताएंगे कि इसी मनुष्य के शरीर में इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन होता है, इसी हाथ से भगवान पकड़े जाते हैं, इन्हीं कानों से उनकी वाणी सुनी जाती है। ये मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। तो देखिए क्या कहते हैं आज। एताहा परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वः। उद्धव जी का यहाँ का जो अनुभव है, आप लोग कल्पना कर सकते हैं, यानी हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या उनकी स्थिति हुई होगी। गोपियों का इस समय गोपियाँ वियोग दशा में हैं, विरह दशा में हैं, पर उस विरह में उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति वो अद्भुत है। और इसको देखना हो तो भ्रमर गीत में, भ्रमर गीत की जो करपात्री जी महाराज ने व्याख्या की है वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, जो लोग मतलब जिनके पास साधन है। तो गोपियों का जो प्रेम है उसको उभारने वाले, मतलब उसका हम लोग अनुभव कर पाएँ। परम पूज्य महर्षि का भ्रमर गीत वैसे अलग से पुस्तक नहीं छपी, पर वो भ्रमर गीत का पूरा जो प्रवचन है वो मिल गया, तो उसको MP3 में कर दिया है। तो करपात्री जी महाराज और ये महर्षि का जो भ्रमर गीत है, उसमें उसको सुनकर हमको एक कल्पना आती है कि कितना ज़बरदस्त प्रेम है गोपियों का। उसी के बारे में कह रहे हैं। एताह परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वः। उद्धव जी कह रहे हैं कि धरती पर यदि कोई सच्चा शरीरधारी है और किसी ने अपने जीवन को सफल किया है, मीरा जी महाराज, उद्धव जी कहते हैं कि धरती पर यदि कोई सच्चा शरीरधारी है और किसी ने अपने जीवन को सफल किया है, तो इन गोप वधुओं ने किया है, इन गोपियों ने किया है। देखिए कितना जबरदस्त है। एताह परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वः। इसी को अच्छा श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी है। तो श्रीधर स्वामी ने मतलब प्रत्येक श्लोक पे अपनी व्याख्या की है। तो श्रीधर स्वामी ने ये बात बड़े सुंदर ढंग से समझाई है। तो वो तो जो लोग विद्वान लोग हैं अथवा जो विद्वान नहीं भी हैं, तो श्रीधर स्वामी का यहाँ पर वृंदावन में हमारे राजाराम शास्त्री जी ने पूरा का पूरा श्रीधर स्वामी का वो किया। तो उसको जब हम पढ़ेंगे तब महर्षि, क्योंकि वहाँ श्रीधर स्वामी का देखे है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी ये बात बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने समझाई है। खैर उन्होंने जो समझाई है वो तो ठीक ही है, पर परम पूज्य महर्षि हम लोगों को समझा रहे हैं आज के पृष्ठ में। प्रेम की महिमा किससे? तो बोले कि प्रेम किससे, मरने वाले से कि अमर से, अधूरे से कि पूरे से, इंद्रिय के भोग्य से या इंद्रियों के भोग्य से कि परमात्मा से। प्रेम की महिमा किससे, इस प्रश्न के उत्तर में कितने प्रश्न पूछे गए। प्रेम किससे?
मरने वाले से कि अमर से, अधूरे से कि पूरे से, अधूरे से कि पूरे से, इंद्रिय के भोग्यों से प्रेम कि परमात्मा से। गोपियों के प्रेम की क्या महिमा है? क्यों उद्धव जी कह रहे हैं कि धरती पर यदि कोई सच्चा शरीरधारी है और किसी ने अपने जीवन को सफल किया है तो इन गोप वधुओं ने किया है, इन गोपियों ने किया है। उसी को अब महाराज श्री बता रहे हैं कि गोपियों के प्रेम की क्या महिमा है। बोले कि गोपियों के प्रेम का जो विषय है उसकी ऐसी महिमा है कि उनके प्रेम में बड़प्पन आ गया। अब हम लोगों की मतलब सत्संगियों की तो नहीं कहना चाहिए, पर सामान्य लोगों की संसार में क्या स्थिति है कि उनका प्रेम विषयों से है। तो अब वो जो विषयों से प्रेम करेगा वो तो मरने वाले से, अधूरे से और इंद्रियों के भोग्य से प्रेम कर रहा है, तो उसके प्रेम की कोई महिमा नहीं है। क्यों? आगे बताएंगे महाराज श्री। बड़े से प्रेम करने के कारण वे बड़ी हो गई, कौन? गोपियाँ। और छोटे से प्रेम करें तो, है ना, संसार में जो लोग प्रेम कर रहे हैं क्या है उनका प्रेम? तो महाराज श्री बहुत ही बढ़िया दृष्टांत देते हैं। मच्छर क्या मच्छरी से प्रेम नहीं करता? कुत्ता क्या कुतिया से प्रेम नहीं करता? संसार में कितने लोग महाराज लैला मजनू बने फिरते हैं, उनके प्रेम की कोई कीमत है? प्रेम की कीमत तब होती है जब वह परमेश्वर के साथ जुड़ता है। तो इस मतलब इतने अंश में हम लोग अपने को मतलब हम लोगों को अपने को भाग्यशाली मानना चाहिए कि महात्माओं की कृपा से, साईं की कृपा से, महाराज की कृपा से हमारा प्रेम जो है भले संसार में अभी बना हुआ है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि गोपियों की जैसे हमारी स्थिति है, पर फिर भी उधर की ओर यात्रा चल रही है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम की कीमत तब होती है जब वह परमेश्वर के साथ जुड़ता है। अब देखो शरीर सफल किसका? क्योंकि वहाँ जिस श्लोक पे व्याख्या कर रहे हैं महाराज श्री, वो श्लोक है एताह परम तनुभृतो भुवि गोपवध्व। तो इस श्लोक की व्याख्या में क्या बता रहे हैं कि सच्चा शरीरधारी कौन है? यदि कोई है, किसी ने अपने जीवन को सफल किया है तो इन गोप वधुओं ने, गोपियों ने किया है। तो उसी को फिर से ले रहे हैं कि देखो शरीर सफल किसका? तो देखो ये धन कमाने अथवा भोग करने से शरीर सफल नहीं होता है। चलो भाई हम धन कमा, यानी ये दो पुरुषार्थ हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धन कमाने का मतलब है अर्थ पुरुषार्थ और भोग का मतलब है काम पुरुषार्थ। तो पहले तो इन दोनों पुरुषार्थों का निषेध कर रहे हैं। निषेध कर रहे हैं मतलब जो ठाकुर जी की ओर बढ़ना चाह रहा है उसके लिए। निषेध का मतलब ये नहीं कि भाई धन को छोड़ के इधर आओ या भोग को छोड़ के आओ, ऐसा नहीं। उसमें अपना मैं पना और मेरा पना जो है उसको छोड़ने के लिए महात्मा लोग कहते हैं। देखो ये धन कमाने अथवा भोग करने से शरीर सफल नहीं होता है। बोले कि अच्छा हमारा न तो धन कमाने में हमारी प्रवृत्ति है और न हमारा भोग के अंदर ही प्रवृत्ति है, तो बोले फिर आप क्या करते हैं? बोले हम समाज सेवा करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, है ना, गरीबों को ये करते हैं वो करते हैं। बोले कि अच्छा बढ़िया कर्म किया तो शरीर सफल है? प्रश्न कर रहा है। बढ़िया कर्म करने वाला व्यक्ति मानो कि प्रश्न कर रहा है कि धन कमाना और भोग करना ये तो हमारा एजेंडा नहीं है, पर बढ़िया कर्म कर रहे हैं हम, तो हमारा शरीर सफल है कि नहीं? महाराज श्री उसके भी लिए कह रहे हैं कि नारायण कहो, बहुत कर्म करने की मजदूरी तुमको मिलेगी, यानी इसका परिणाम जो है वो तो तुमको मिलेगा, फल तो मिलेगा। अतः बहुत कर्म करने से शरीर सफल हो गया सो बात भी नहीं है। शरीर की सफलता के लिए तो अभी आगे बताएंगे। बहुत बढ़िया कर्म किया अथवा बहुत कर्म करता हूँ मैं, उससे मेरा शरीर सफल हो गया सो बात भी नहीं है। शंकराचार्य जी ने एक जगह बताया है गीता की व्याख्या में, क्योंकि अर्जुन का वहाँ प्रश्न है, तो अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन की स्थिति मतलब शुरू में बहुत ही कांप गया और धनुष छूट गया हाथ से, और है ना बहुत ही तो वहाँ भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि स्वधर्म का पालन भी अगर अर्जुन करे तो दो बातें उसके जीवन में से नहीं जा सकती। स्वधर्म का पालन यानी हम अपना कर्म ठीक तरह से कर रहे हैं, दो बातें कौन सी नहीं जाएंगी? एक अहंकार और दूसरा फल की आकांक्षा। यानी अध्यात्म में फल की आकांक्षा, जो मैं कर्म कर रहा हूं, तो कौन ऐसा है जो कर्म करेगा कि फल की आकांक्षा नहीं हो? भाई
समाज सेवी भी चाहता है ना कि भाई मेरा नाम होवे। लोग वहाँ बस स्टैंड बनाया इस्कॉन के आगे, वहाँ गौतम, है ना, अरे वो तो पहले तो अपना नाम देखे कि भाई हमारा नाम आना चाहिए, फिर उसके बाद तो कितना भी कोई भी हो तो फलाकांक्षा और अहंकार। बस स्टैंड बनाया मतलब दिल्ली वगैरह के लिए बस जाती है ना, शेड बनाया, जाओगी कभी तो दिख जाएगा वो। तो ये कहने का मतलब ये है कि उससे शरीर सफल नहीं हुआ तो अच्छा जी हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, भाई चलो भोग नहीं, ठीक है, काम पुरुषार्थ हमने छोड़ दिया, है ना, अर्थ पुरुषार्थ, धन की भी कमाने की कोई बात नहीं है। धर्म वाला जो पक्ष है तो आप अभी अभी कह रहे हो कि स्वधर्म पालन से भी अहंकार और जो है फलाकांक्षा नहीं मिटती, तो हमने उससे भी आगे की चीज़ यानी धर्म पुरुषार्थ ही नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान। तो अब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला पूछ रहा है कि हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब तो सच्चे शरीरधारी हो गए ना, यानी अब तो हमने अपना शरीर सफल कर लिया। महाराज जी उसको भी मना कर रहे हैं। यानी चारों पुरुषार्थ में धर्म भी नहीं, अर्थ भी नहीं, काम भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, चारों का निषेध हो गया। चौथे का कैसे निषेध कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज मानी गई। सुनो महाराज जी की बात सुनो। अच्छा जी हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, सो अब तो सच्चे शरीरधारी हो गए। महाराज जी कह रहे नहीं, तुम अशरीरी हो गए। अशरीरी क्या है बाद में बताऊंगा। जहां तक साधन का संबंध है तुम्हारा शरीर सफल हो गया, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का शरीर ब्रह्म ज्ञान के अनंतर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं रह जाता। क्या है कि मोक्ष पुरुषार्थ जो है इसका अर्थ ही यही है कि अब हमको आगे जन्म मरण नहीं चाहिए, हमको आगे जन्म मरण नहीं चाहिए। वेदांत की कक्षा में बैठता है ना अशोक, इसलिए सुना रहा हूँ, है ना। तो मुमुक्षु जो है वो कौन है? जिसने पूरा देख लिया, पूरी दुनिया देख ली, दुनिया देख के और उससे बिल्कुल वैराग्य हो गया, है ना, उसको कहते हैं मुमुक्षु। यानी जैसे किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो आप देखोगे कि वो भागता है पानी के लिए। कई होते ही हैं, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, आग लग जाती हैं, तो अब वो व्यक्ति कितना मतलब तड़पेगा कि भाई झट से कोई बुझावे आग। ऐसे मुमुक्षु का मतलब क्या है कि वो संसार जो है वो आग के जैसे है और वो व्यक्ति जो है वो उससे दौड़ रहा है कि मुझे बिल्कुल शांति नहीं है। तो बिल्कुल शांति नहीं है तो अशांत वाला उसको मुमुक्षु नहीं कहेंगे। जिसने देख लिया है कि सचमुच में यहाँ कोई सच्चाई नहीं, सब निस्सार है, कोई सार नहीं है दुनिया में। परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात, मुंडक उपनिषद में आया है कि पूरा अच्छी तरह से परीक्षा कर ली और परीक्षा करके वो इस निर्णय पे पहुंचा कि ये जो मुझे जो चाहिए मतलब मोक्ष, वो यहाँ कुछ करके नहीं मिलेगा। तब वो गुरु के पास जाता है और सद्गुरु जो है उसे ज्ञान देते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब तो हम सच्चे शरीरधारी हो गए। बोले नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया मतलब तुम अब मोक्ष के अधिकारी हो गए, यानी अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। अशरीरी हो गए का मतलब क्या है कि अब तुम्हारा अगला जन्म किसी माँ के पेट में अब तुमको जाना नहीं पड़ेगा, अशरीरी हो गए। जहाँ तक साधन का संबंध है तुम्हारा शरीर सफल हो गया। साधन तुमने जो किया यानी सदगुरु के पास गए और ये जो ज्ञान का उपदेश सुना और उपदेश सुन के उसका अनुभव किया, उतने अंश में तुमने वो मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन ब्रह्मज्ञानी का शरीर ब्रह्म ज्ञान के अनंतर, अब आप कल्पना करो कि महाराज जी को समझो कि शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में जब गए अपने गुरु के पास 1942 में 1987 में महाराज जी का लीला स्मरण हुआ, तो 1987 और 1942 जब संन्यास लिया, तो 1942 में जब संन्यास लिया और हम कल्पना क्या हुआ है ही है, उनको ज्ञान तो था ही, तो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहाँ ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो सच्चा हो गया ना हमारा शरीर धारण करना। बोले कि साधन की दृष्टि से
तुम्हारा शरीर सफल हो गया। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का शरीर ब्रह्म ज्ञान के अनंतर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं रह जाता। यानी अब 1942 में जब संन्यास ले लिया महर्षि ने, तो अब उनको क्या प्राप्त करना है, क्योंकि ज्ञान तो उनको पहले से ही प्राप्त है, मतलब महर्षि पहले से ही उनको ज्ञानी है। तो अब उस शरीर से क्या प्राप्त करना है, तो वो जो शरीर है वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं रह जाता। पर फिर आप देखिए महर्षि का जीवन, यहाँ पंचम पुरुषार्थ, यानी धर्म गया, अर्थ गया, काम गया, मोक्ष गया, 4 ही तो पुरुषार्थ हैं। पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? वो है प्रेम, है कि नहीं? अब महर्षि ने जो प्रेम दिया लोगों को, आज उद्धव जी गोपियों के लिए कह रहे हैं, हम महर्षि के लिए कह सकते हैं ना कि महर्षि ने अपना शरीर सफल किया। क्यों? सो असल में शरीर सफल किसका हुआ? जिसका शरीर ईश्वर के काम आया, है ना। अब 42 के बाद ये नहीं कि भाई हमको हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब तो वहाँ बम्बई में, श्रेष्ठी तो बम्बई से ही है, वहाँ हम देखते थे विपुल में बैठे हैं महाराष्ट्री, और मुश्किल से 8-10 लोग बैठे। मिथिलेश भी आई थी विपुल, कई दिन रही। रविवार को भले थोड़ा बहुत मतलब लोग रहते थे ज़्यादा, बाकी अपना सुबह प्रवचन कर आए, और सुबह शाम को हुआ तो शाम को भी मैं सेवा में आया। उसके बाद तो शाम का प्रवचन प्राय नहीं था स्वास्थ्य के कारण भी। तो सुबह प्रवचन में गए, वहाँ जरूर लोग आ जाते थे, उसमें भी क्या ज़्यादा समझ लो 100-150 लोग। और उसके बाद विपुल में अपना है, कुछ आगे सत्संग करने वाले, कोई प्रश्न पूछने वाले, ठीक है। बाकी देखें तो बस वही 4-5-8-10 लोग बैठे हैं। रविवार को थोड़ी भीड़ हो जाती थी। तो ये क्या है? महर्षि कह रहे हैं कि असल में शरीर सफल किसका हुआ? जिसका शरीर ईश्वर के काम आया। अब ये बम्बई के लोग कितने दुखी हैं, है ना। बम्बई के लोग कितने दुखी हैं, मतलब बम्बई का मतलब शहरों से मतलब है, बम्बई का अर्थ बम्बई से नहीं है, शहरों के लोग। वो तो वृंदावन में जो व्यक्ति आता है तो उसको पता लगता है कि भाई यहाँ कोई आपको नकली मुस्कान नहीं दिखेगी। वो देखनी है तो शहरों में जाओ, है ना। यहाँ हृदय से मतलब जो है व्यक्ति को मुस्कुराहट है। ये कृष्ण की मतलब महिमा है ना। जिस धाम में हम बैठे हैं उस धाम की महिमा है। और वहाँ संतों ने जो बाद में, कृष्ण के बाद 5000 वर्ष हो गए, संत देखिए एक एक उड़िया बाबा, साईं, महाराष्ट्री, और ये तो 2-3 नाम ले लेता हूँ। पुराने नाम लेने हो तो सब जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और क्या क्या नाम लेने पड़ेंगे। इधर भी आज संत जो है आपके, वो कौन है, राधा है, हाँ, जिनका सम्मान किया था, राधा ब्रजेश शरण, हाँ, अटल्ला वाले, एक यानी संत। तो इन्होंने अपना शरीर सफल किया। असल में शरीर सफल किसका हुआ? जिसका शरीर ईश्वर के काम आया। ये है पंचम पुरुषार्थ। क्योंकि ईश्वर का काम क्या है? प्रेम देना। प्रेम के बाद वो ज्ञान भी देगा, प्रेम के साथ ही साथ ज्ञान भी। पर मुख्य चीज है, सबसे जो रेयर कमोडिटी है ना, ये कहावत है कि जो चीज बहुत रेयर होती है ना उसमें नकली बहुत चलता है। प्रेम जो है वो बहुत रेयर कमोडिटी है। तो जो रेयर कमोडिटी होती है तो वहाँ श्याम जी का काम बहुत बढ़िया चल जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है। और ये जो है वो सामने वाला समझेगा ही नहीं कि ये तो ऊपरी बात कर रहे हैं। भाई करना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस ऐसे थोड़ी चलता है। होजरी की दुकान इतनी कैसे पॉपुलर हो सकती है? पूरे वृंदावन में लोग ढूंढ के वहाँ जा रहे हैं कि हमको वहीं से खरीदना है। तो ये तो मीरा का प्रभाव है ना। तो इनको समझना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर ईश्वर के काम आया। वृंदावन में जो आपको मुस्कान दिखाई देगी सचमुच में यानी वो हृदय से है। यहाँ भी ऐसा नहीं कि यहाँ दुखी लोग नहीं है, यहाँ दुखी लोग भी हैं, पर वो दुखी लोग धाम में पड़े हुए हैं, ये भी एक महिमा है। वो दुखी लोगों का धाम में पड़े रहना ही उसी में उनका कल्याण है। तो इसलिए हम लोग सुखी दुखी तो देखते ही नहीं है। सुख दुख तो क्या है, ये तो कर्मों का है। भाई हमारे कर्म ऐसे हैं तो उसमें हो सकता है कि भाई कुछ भी आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, है ना, खुदा न खास्ता ऐसे कहते हैं उर्दू में।
खुदा ना खास्ता है नहीं, भगवान न करे। और अब क्या है, देखिए महाराज जी जैसे महापुरुष को कैंसर आ गया, पर उससे क्या हुआ, उनका कोई कुछ छू थोड़ी पाया, उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये है शरीर सफल किसका हुआ, जिसका शरीर ईश्वर के काम आया। अब ये समेट रहे हैं, पर वो समेटने का मतलब ये नहीं है कि एक एक वाक्य इसका बहुत महत्वपूर्ण है। समयाभाव से मैं थोड़ा संक्षेप में करूंगा। गोपियों ने अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने यौवन को, अपने हृदय को, अपने सर्वस्व को सिर्फ कृष्ण के काम में लगाया। गोपियों ने अपने शरीर को, जीवन को, यौवन को, हृदय को, सर्वस्व को, अब क्योंकि कितना गिनावे, तो सर्वस्व कह दिया तो फिर सब आ गया, अब कुछ अलग से गिनाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ कृष्ण के काम में लगाया। यानी उनके पति भी थे, उनके बच्चे भी थे, उनका परिवार था, पर देखिए महाराज जी कहते हैं सामान्य लोगों के लिए कि अपना व्यवहार वैसे ही रखना है। ये सब सुन सुना के व्यवहार को मत गड़बड़ा देना। जैसे जो पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, व्यवहार बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। पर परम प्रेम जो है वो ठाकुर जी से होना चाहिए। परम प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए। मीरा जो है ठीक है, बचपन से ही महाराज जी का, साईं का आशीर्वाद है, पर ये नहीं कि भाई उसके कारण सब अपना व्यवहार ही गड़बड़ा दे। वैसे ही बहू के साथ, बेटे के साथ, है ना, बेटी के साथ, वही प्यार का। क्यों? क्योंकि महाराज ने कह दिया ना, असल में शरीर सफल किसका हुआ, जिसका शरीर ईश्वर के काम आया। तो हम लोग क्या है, हम तो देखते हैं कि ये हमारी चीज़ को इधर क्यों छुआ, इधर ये क्या क्या छुआ, छू लिया, क्या हुआ, है ना। वो अब सब अब क्या है, तो हम चले जाएंगे तो इन्हीं लोगों को तो छूना है। कौन हम आएंगे फिर छूने के लिए। तो हमारे रहते हुए छू ले, हमारे जाने के बाद छू ले, तो सब चीज़ ठाकुर जी की है। तो कहने मतलब ये क्या है, स्वभाव हो जाता है हमारे। ये स्वभाव अच्छा है, मैं खराब नहीं है, ये मैं खराब है ये नहीं कह रहा हूँ। स्वामी प्रभुदान जी की हमको याद आती है अभी। उनका क्या था कि अभी ये चीज़ का स्थान यहाँ रखने का है तो ये यहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि मैं जल्दीबाजी में हूँ, मेरे हाथ में है, मैंने वहाँ रख दी। अब वहाँ रख तो दी, अब वो चाबी थी महाराज, अब चाबी थी, और जब वो आया कि भाई ताला बंद करना है, अब वहाँ ढूंढ रहे हैं तो वहाँ तो है नहीं। क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी में वहाँ रख दी। तो अब वो स्वभाव जिसका पड़ गया कि चाबी तो है, वो चाबी की जगह ही वो जाएगी, तो उससे देखिए कितना उसका समय बच जाएगा। अब वो 2 घंटे वहाँ आगरा में परेशान हो रहे थे ये लोग। श्याम जी को पूछो, सब दुनिया भर का ढूंढ लिया, है ना, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। तो वो एक ऐसा मतलब जो स्वभाव पड़ जाता है, वो हमेशा हमको शिक्षा भी देते थे कि भैया जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं रखो। वो ठीक नहीं है कि भाई चलो वो, अब जब हमको ज़रूरत है वो मिल ही नहीं रही है। कैंची की ज़रूरत है, कैंची उस कैंची की जगह पे रहेगी तब ना मिलेगी। वो पता नहीं, वो रचना भी कह रही है हमको भी नहीं पता, मनोहरी कह रही है हमको भी नहीं पता, मेरा कह रही है हमको भी नहीं पता, तो किसको पता? अब ठाकुर जी से बैठ के पूछो कि भाई कैंची का। तो यानी स्वभाव जो है वो अच्छा है, पर स्वभाव जो है उसमें प्यार ही बना रहे। किसी दूसरे से गलती भी हो गई तो भाई बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, उसमें हम अपना स्वभाव क्यों बिगाड़े। उड़िया बाबा को लोगों ने कहा कि महाराज आप ऐसे प्रेम ही प्रेम करते हो, ऐसे आश्रम नहीं चलेगा, डांटना पड़ेगा आपको। ये जो लोग गलत काम करते हैं आपको डांटना पड़ेगा। उड़िया बाबा तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि बेटा मैं इन लोगों के कारण अपना स्वभाव बिगाड़ूं, ये कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम, है ना। बाबा को कहा जा रहा है कि इनको डांटना पड़ेगा, तो बाबा के तो हृदय में कहीं डांट नाम की चीज़ ही नहीं है कि नहीं। तो प्रेम ही, प्रेम से ही, ये साईं से, महाराज से अगर हमको सीखना है तो यही सीखना है कि हम डांट के भी निशा को बता सकते हैं और प्रेम से भी बता सकते हैं, है ना। तो ये डांटने वाला जो है ये तो हमारा जन्मजात है, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, इसीलिए तो अपना स्वभाव हो गया, इसी जन्म का नहीं है। जन्मों जन्मों से यही करते रहे। क्यों? क्योंकि अपने को थोड़ा सा हो गया अधिकार, स्वामी जी है, सन्यासी है, तो डांटो, जो भी है सामने डांटो। तो अब वो डांटो तो हम डांट तो देते हैं, पर बाद में महाराज से बुद्धि में बैठ जाते हैं, कहते हैं तुमने गलत किया। भाई श्याम जी ने डांट सह ली, पर तुमने तो गलत किया ना। तो हम तो भले मीरा को कुछ भी कह दें, पर हमको खुद को पता है हमारे में वो कमी है ना। तो
कमी जो है वो अपनी स्वयं को जब पता लगेगी तब फिर वो व्यक्ति सुधरेगा। अपनी कमी नहीं पता हो, हम दूसरों को बताते रहे पर हमको हमारे ही जीवन में वो कमी है तो वो नहीं सुधर सकता। तो इसलिए इसमें बहुत सावधान रहना है। और विशेष रूप से ये जो बड़े होते हैं ना, बड़े का मतलब जैसे हम सन्यासी है, मीरा है ना, घर की सबसे बड़ी मेंबर है, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इनको तो पूरा अधिकार है ना। तो अधिकार होने के कारण वो जो है उनको अपना वो जो है दोष नहीं समझ में आता। तो वो दोष जब समझ में नहीं आता तो फिर वो सुधार भी नहीं हो पाता। और जैसे ही दोष समझ में आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना, फिर तो मीरा भी खुश और मनोहरी भी खुश है ना है कि नहीं? अधिकार तो फिर छोड़ना ही पड़ता है ना। है? अधिकार तो सब छोड़ ही देते हैं बाहर से, ऐसे जैसे राष्ट्रपति होते हैं साइन दे देते हैं। अभी प्रवचन करने बैठा हो तो ये हमसे बढ़िया प्रवचन कर देगी। आता कुछ नहीं है, बुढ़ापे में नहीं आता, तुमको भी नहीं है, हमको भी नहीं है, पर इस समय हमको अधिकार मिला हुआ है प्रवचन करने का इसलिए हम अपनी वो है जो है चला रहे हैं। बाकी आता किसी को नहीं आता, तो सिर्फ उधर जो पीछे बैठे हैं उन्हीं को आता है तो वही बता रहे हैं कि असल में शरीर सफल किसका हुआ? जिसका शरीर ईश्वर के काम आया, है ना। तो कह रहे हैं कि गोपियों ने अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने यौवन को, अपने हृदय को, अपने सर्वस्व को सिर्फ कृष्ण के काम में लगाया। बहुत ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कृष्ण के काम में लगाया का अर्थ ये नहीं कि वो घर का काम नहीं करती थी, है ना। उनका जो परम प्रेम था वो कृष्ण के लिए था। इसलिए शरीर होवे तो ऐसा होवे। क्यों? क्योंकि ये जो है व्यावहारिक कार्य, वो व्यावहारिक कार्य तो उसमें कोई मैं मेरापन करने की जरूरत ही नहीं है। वो व्यावहारिक जो है उसमें भी ठाकुर जी को ही देखो, है ना। उसमें ठाकुर जी को देखोगे तो और आनंद आएगा। तब फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि सिर्फ कृष्ण के काम में लगाए। क्योंकि जहाँ भी जो भी चीज़ वो देखे वहाँ कृष्ण ही दिखे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। प्रभु जी महाराज श्री ने कहा डॉक्टर गीता को कि डॉक्टर गीता, तुम्हारे मरीज जैसे जैसे स्वस्थ होते जाएंगे वैसे वैसे हम स्वस्थ होते जाएंगे। कैंसर हो गई थी महाराज श्री को, तो अब देखिए महाराज श्री का वाक्य कितना महत्वपूर्ण है। वो गीता, डॉक्टर गीता को कह रहे हैं कि तुम्हारे मरीज जैसे जैसे स्वस्थ होते जाएंगे वैसे वैसे हम स्वस्थ होते जाएंगे। अब वो जो सुनने वाला है उसको ये लगेगा कि हमारे मरीज यानी हम ठीक सेवा करेंगे, शरीर हमारे मरीज स्वस्थ हो गए तो महाराज जी का कैंसर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे मरीज जैसे जैसे स्वस्थ होते जाएंगे वैसे वैसे हम स्वस्थ होते हैं, यानी तुम्हारे मरीजों के रूप में मैं ही हूँ। तुम ऐसे मत देखो कि मैं अलग हूँ और तुम्हारे मरीज अलग हैं तो ये हो गया ना, कृष्ण मात्र की ही वो सेवा कर रही थी। गोपियाँ जो है अपने शरीर से, जीवन से, यौवन से, हृदय से, सर्वस्व से उन्होंने सिर्फ कृष्ण के काम में लगाया। यानी कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा हो तब ना, तो इसलिए कृष्ण को ही देखें सर्वत्र। इसलिए शरीर होवे तो ऐसा होवे, यानी या तो ज्ञान प्राप्त हो जावे और या फिर ऐसा प्रेम प्राप्त हो जावे कि जो गोपियों का त्याग था। अच्छा देखो, तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य बुद्धि से ज्ञान होता है तो बुद्धि सफल, और मन से योगाभ्यास होता है तो मन सफल है, इंद्रियों के संयम से तपस्या होती है तो इंद्रियां सफल है। लेकिन बाबा इस शरीर से अगर ईश्वर मिल जाए तो क्या पूछना। यहाँ तो अलग अलग चीज़ गिना दी, है ना। बुद्धि का बोले चलो उपदेश हो गया गुरु जी का, सफल हो गई बुद्धि। मन का बोले योगाभ्यास कर लिया, मन सफल हो गया। इंद्रियों का संयम हो गई, तपस्या हो गई, इंद्रिया। पर शरीर का कह रहे हैं कि अगर ईश्वर मिल जाए तो क्या पूछना। धन्य धन्य पकड़ ले हाथ। सूरदास ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द कहूँगो तो सूरदास जी का क्या हुआ कि वो अब दिखता तो था नहीं, तो अंधे कुएं में गिर गए। कोई छोटा सा गड्ढा सा था, कुआं सा, उसमें गिर गए। और गिर गए तो ऐसे धीरे धीरे आवाज़ लगा रहे थे। अब कौन सुनता, सब अपना निकल रहे थे, किसी को पता ही नहीं गिरा हुआ है। ठाकुर जी को तो पता था। तो अब सूरदास तो नहीं देख सकते कि ये ठाकुर जी हैं, तो उन्होंने, ठाकुर जी ने अपना हाथ लंबा किया। वो तो जितना लंबा हाथ करना चाहे कर ले और उनको निकाल लिया बाहर। सूरदास जी को बाहर निकाला तो सूरदास जी पहुँचे हुए भक्त थे। एक तो वो हाथ का स्पर्श
और दूसरा वो ठाकुर जी की वाणी। तो उनको पता लग गया कि ये ठाकुर ने काम कर दिया। अब ठाकुर ने काम तो कर दिया, पर अब ठाकुर को छुड़ा के जाना तो वही है, क्योंकि उनको तो बस निकालना था और तो कोई मतलब था नहीं। तो अब वो सूरदास जी कह रहे हैं, कन्हैया से बातें कर रहे हैं, है ना, बातें कर रहे हैं और उनका प्रेम जो है उभर रहा है, और इनको तो छुड़ाना ही है। छुड़ा लिया हाथ। तब सूरदास जी को कहना पड़ा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द कहूँगो तो। ये है धन्य धन्य, ये जीवन धन्य हो गया। तो कभी अविश्वास नहीं करना। क्या है कि लोग जो आते हैं ना, शहरी लोग, वो इस प्रकार का सुनते हैं या ये पुस्तक हम देते हैं तो पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये सब बातें महर्षि ने कह दी है, ये सब कपोल कल्पना है, कोई सच्ची बातें थोड़ी है। पर महर्षि कह रहे हैं कि कभी अविश्वास नहीं करना। इसी मनुष्य के शरीर में, इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन होता है, इसी हाथ से भगवान पकड़े जाते हैं, इन्हीं कानों से उनकी वाणी सुनी जाती है। ये मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। तो आज हम लोगों को जगा दिया महर्षि ने। 16 फरवरी को कल शिवरात्रि है, तो महर्षि ने ये बात बता दी है कि इस शरीर को साधारण शरीर नहीं समझना। अब साधारण शरीर नहीं समझेंगे तब जाके फिर साधन भजन करके और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे मतलब ये शरीर ईश्वर के काम आ जाए, यही लक्ष्य है। असल में शरीर सफल किसका हुआ? जिसका शरीर ईश्वर के काम आया। तो आज हमको तो मीरा ने बहुत ज़बरदस्त भेंट दी है। कल शिवरात्रि है ना यही भेंट है, यही भेंट है जो आज का पृष्ठ है ना। वो भेंट की कोई